तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो दोस्ती और खुद को पहचानने के बारे में है। ये कहानी इस बात पे है कि कैसे एक सफर किसी इंसान का असली चेहरा, उसके अंदर के डर और सपनों को सामने ला सकता है। ये बात तो शायद सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, है ना? और यही एक लाइन आरव और कबीर की कहानी का पूरा सार है। सोचिए, एक दोस्त आरव जो हर कदम फूक फूक कर रखता है, और दूसरा कबीर जो बस हवा के झोंके की तरह है। जब ये दोनों एक सफर पर निकले तो जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए मिलते हैं कहानी के इन दो अहम किरदारों से। कभी किसी के साथ कोई ऐसा सफर हुआ है जिसने दोस्ती के मायने ही बदल दिए हों? क्योंकि इनकी दोस्ती और इनके बीच का जो ये जमीन आसमान का फर्क है ना, वही इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। अच्छा, तो मामला कुछ ऐसा है। एक तरफ है आरव, मतलब हर चीज की प्लानिंग, लिस्ट, एकदम सेफ गेम खेलने वाला बंदा। और दूसरी तरफ कबीर, जो सपनों में जीता है, जिसे एडवेंचर चाहिए, रिस्क लेना है, मतलब एकदम ऑपोजिट। अब सोचिए, जब ये दोनों एक साथ एक अनजान सफर पे निकलेंगे तो क्या होगा? और बस यहीं से कहानी पलट जाती है। कबीर का वो एक जुमला आरव की पूरी प्लानिंग की दुनिया के लिए एक झटके जैसा था। कोई प्लान नहीं, कोई बुकिंग नहीं, बस निकल पड़ना। और यहीं से उस एडवेंचर की शुरुआत हुई जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो जैसे ही ट्रेन पटरी पर दौड़ी ना, समझिए उनके अंदर की दुनिया में भी एक सफ़र शुरू हो गया। ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी, उनके ख्यालों, उनके नज़रियों का भी सफ़र था ये। और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र आखिर उन्हें कहाँ ले जाने वाला है। देखिए, सफर का मतलब सिर्फ खिड़की से बाहर देखना तो होता नहीं, है ना? सफर का मतलब होता है लोगों से मिलना। ट्रेन में उन्हें कई लोग मिले, सबकी अपनी अपनी कहानियां। इन छोटी छोटी मुलाकातों ने ही कबीर को यह एहसास दिलाया कि अरे वाह, ये दुनिया तो वाकई में बहुत बड़ी और लोगों से जुड़ी हुई है। अब एक तरफ तो कबीर था जो बाहर की दुनिया में खोया हुआ था, और दूसरी तरफ आरव जो अपने ही अंदर के शोर से परेशान था। ट्रेन का वो शोर उसके मन के शोर को और बढ़ा रहा था। नौकरी का प्रेशर, घर वालों की उम्मीदें, क्या मैं सही कर रहा हूं, ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उनकी दोस्ती का असली टेस्ट। पहाड़ की वो चढ़ाई सिर्फ पत्थरों पर चढ़ना नहीं था, वो असल में एक इम्तिहान था। एक ऐसा खतरा जो सब कुछ बदल सकता था। पहले तो सब ठीक था, लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। और वही हुआ, अचानक तेज बारिश, और वो पगडंडी, वो रास्ता पल भर में एक खतरनाक जाल बन गया। हर एक कदम पर फिसलने का डर। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक पल की चूक, कबीर का पैर फिसला। बस एक सेकंड के लिए लगा सब खत्म। लेकिन उसी पल आरव ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। उस एक लम्हे में वक्त जैसे जमसा गया था। दिमाग में बस एक ही बात थी, दोस्त को नहीं खोना है। और शायद दोस्ती का असली मतलब यही है ना? ये कोई रेस नहीं है कि कौन आगे है और कौन पीछे। दोस्ती का मतलब है जब एक गिर रहा हो तो दूसरा उसे थाम ले। उस एक पल ने उन्हें वो सिखा दिया जो शायद पूरी जिंदगी नहीं सिखा पाती। उस खतरनाक पल से निकलने के बाद जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचे तो उनके सामने था एक शानदार झरना। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत व्यू पॉइंट नहीं था, ये एक आईने की तरह था जिसमें दोनों को अपना अपना सच दिखने वाला था। और उस झरने के शोर में कबीर की वो चीख, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक एहसास था, आज़ादी का। ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे डर, सारी बंदिशें उस पानी के साथ ही बह गईं। और उसी झरने के सामने दोनों को अपनी अपनी सच्चाई दिखी। आरव को समझ आया कि वो फेल होने के डर से जिंदगी को बहुत ज्यादा सेफ खेल रहा था, मतलब जी ही नहीं रहा था। और कबीर को एहसास हुआ कि वो एवरेज ना बन जाए, इस डर से बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहा था। उस रात तारों के नीचे बैठकर जो बात हुई, वही इस पूरी कहानी का दिल है। ये सवाल नहीं था, ये एक दूसरे पर भरोसा था। जब उन्होंने अपने डर एक दूसरे को बताए तो वो डर आधे हो गए। उन्हें हिम्मत मिली एक साथ खड़े रहने की। तो ये तो हुई अंदर के बदलाव की बात। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये बदलाव उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी टिकेगा? सफर खत्म हो रहा था, पर एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। वो गए तो थे 2 टिकट लेकर, लेकिन लौटे हिम्मत के साथ। यही इस पूरे सफर का निचोड़ है। सबसे कीमती चीज जो वो वापस लाए, वो किसी बैग में नहीं थी, वो उनके अंदर थी। और ये हिम्मत सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनके एक्शन में दिखी।
आरव, जो हमेशा डरता था, उसने अपने बिजनेस आइडिया को लॉन्च कर दिया। और कबीर, जो सिर्फ सपने देखता था, उसने फोटोग्राफी स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया। मतलब दोनों ने अपने अपने डर का सामना किया। तो ये कहानी खत्म होते होते एक सवाल छोड़ जाती है। आरव और कबीर का पहाड़ तो असली था जिसे उन्होंने चढ़ा, लेकिन हम सबकी जिंदगी में भी तो कोई ना कोई ऐसा पहाड़ होता है ना? कोई डर, कोई सपना, कोई चुनौती जिसे पार करना बाकी है। सोचने वाली बात है कि वो पहाड़ आखिर है कौन सा,